हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशंसा शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जिसमें हम देखेंगे कोडिफाइंग, कंसोलिडेटिंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, पिनल और अमेंडिंग इंस्टीट्यूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट्स। इस इंस्टीट्यूट को बनाने का पर्पस ये था कि जो प्राचीन समय से कस्टमरी लॉज और यूसेज चले आ रहे थे, उन्हीं के आधार पर जो लॉज थे उनको फॉलो किया जाता था। लेकिन कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट लाने का मेन पर्पस ये था कि उनको संहिताबद्ध किया जाना। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, इस एक्ट में विवाह से संबंधित सभी जो टॉपिक्स थे उनको शामिल किया गया, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड मैरिज। इस तरीके से उसे संहिताबद्ध किया गया। नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट को बनाने का पर्पस ये है कि जो लॉज होते हैं वो छोटे छोटे भागों में विभाजित है। जैसे कि अगर देखा जाए तो धर्म से रिलेटेड अपराध, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अपराध, संपत्ति से रिलेटेड अपराध। तो इस तरीके से आवश्यकता थी कि कोई एक ऐसा लॉ हो जिसमें उन सारे टॉपिक्स को, जितने प्रोविजंस है उसको एक साथ रखा जा सके। तो इस प्रकार से जैसे इंडियन पिनल कोड बनाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया, इस तरीके से उसमें पूरे जो जितने भी टॉपिक्स थे उनको शामिल किया गया, जिसे हम कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेटरी इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट को बनाने का पर्पस ये है कि जो लॉ का कोई प्रोविज़न है, अगर उसमें कोई डाउट या फिर क्लैरिटी की ज़रूरत है या फिर इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पे कुछ प्रोविज़न ऐड करके इसे डिक्लेरेटरी इंस्टीट्यूट बनाया जाता है। नेक्स्ट है रिमेडियल इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट को बनाने का मेन पर्पस यही है कि जो सर्टेन ग्रुप्स हैं, अगर उनके राइट्स वायलेट होते हैं तो उन्हें रेमेडी की आवश्यकता पड़ती है, और रेमेडियल इंस्टीट्यूट के माध्यम से उन्हें वो रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। जैसे द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इस इंस्टीट्यूट को बनाने का मेन पर्पस यही है टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर फॉर ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म थ्रू द सिस्टम। नेक्स्ट है पीनल इंस्टीट्यूट। अगर साधारण भाषा में इसे समझा जाए तो अपराध और अपराध से संबंधित दंड जिस संहिता में उल्लिखित होता है उसे पीनल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट है अमेंडिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि संशोधन। जैसा कि कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे समाज में जो आपराधिक प्रकरण है उनकी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से जो लॉज हैं उनमें भी परिवर्तन करना आवश्यक है। इस प्रकार से अमेंडिंग इंस्टीट्यूट ला करके उसमें परिवर्तन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में ये लाया गया और इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी में परिवर्तन किया गया कुछ प्रावधानों को जोड़ करके।